हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं आया हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ उनके एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरा तो एग्ज़ाम हो चुका है और मैं अभी वेकेशंस पे हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं तो आया हूँ यहाँ पे, वैसे मुझे तो आज कुछ काम नहीं है, तो मैं सोचा कि आपको क्यों ना दिखाऊँ यहाँ पे एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट होती है और एग्ज़ाम का मार्किंग सिस्टम कैसा है। तो मैं आज आया हूँ यूनिवर्सिटी के इस बिल्डिंग में जिसका नाम है बफे का। मेरे फ्रेंड्स का एग्ज़ाम है फार्मेकोलॉजी का। तो पहले जाते थोड़े लोगों का एग्ज़ाम्स हो चुका है, वो बहुत हैप्पी है क्योंकि एक सब्जेक्ट उनका थोड़ा कम हो गया अभी। तो पहले जाते उधर देखते कि कैसे कौन से हॉल में एग्ज़ाम चल रही है। अंदर तो नहीं जा सकता, एग्ज़ाम चल रही है, तो बाहर से अगर शूट करने आता है तो फिर देखता हूँ मैं कैसे कैसे होता है। तो अभी फार्मेकोलॉजी की एग्ज़ाम्स हो रही है कंडक्ट इस हॉल में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो टीचर बैठी है और स्टूडेंट का वाइवा ले रही है, और बाकी के स्टूडेंट का एग्ज़ाम मतलब लिख के हो चुका है और वेट कर रहे हैं। जैसे कि एक एक का एग्ज़ाम वाइवा ख़त्म होती है, वैसे बाकी के स्टूडेंट्स आके उसके सामने बैठ जाएंगे और वाइवा देंगे। तो पहले तो होता है यहाँ पर उनका क्रेडिट बुक सबमिट किया जाता है और उनको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दिया जाता है। एग्ज़ाम पहले थेरोटिकल सब लिखना होता है और लिखने के बाद टीचर वाइवा लेते हैं। जैसे इसके अंदर क्लासरूम्स है और यहाँ पे इसके आगे अगर जाओगे तो फिर ये अलग से डिपार्टमेंट होगा, और यहाँ से आगे जाओगे तो फिर ये अलग डिपार्टमेंट है। तो ये जो डिपार्टमेंट है वो फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर अपन जाते हैं। तो अभी मैं आपको क्लासरूम दिखाता हूँ हमारा कि क्लासरूम कैसे रहते हैं। तो ये से कुछ यहाँ पे क्लासरूम दिखता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह बैठते हैं और यहाँ पे टीचर और बोर्ड रहता है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो बेसिन भी रहता है क्लासरूम में, और ये साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। तो फिजियोलॉजी के इसमें एक्सपेरिमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ऐसे कुछ क्लासरूम दिखता है यहाँ का। आई होप कि आप लोगों को अभी तक का वीडियो अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो इसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाए हो। और इसके बाद का जो वीडियो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और अभी मेन पॉइंट पे आते हैं एजुकेशन सिस्टम इन रशिया के बारे में। तो जब आप यहाँ पे आते हो एडमिशन लेके, तो आपके साथ बाकी के कंट्रीज़ के भी लोग यहाँ पे एडमिशन लेके आते हैं। तो उसके बाद यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हर एक को पर्सनल अटेंशन देने के लिए ग्रुप फॉर्म करते हैं। वो ग्रुप रहते हैं ABCD, ऐसे बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, और हर एक यूनिवर्सिटी का एक कोड रहता है। तो वो कोड लगा के वो ग्रुप नंबर डाल के वो ग्रुप फॉर्म हो जाता है, और उस ग्रुप में 12 to 15 स्टूडेंट्स ही सिर्फ मौजूद रहते हैं। मतलब कोई भी सब्जेक्ट की अगर टीचर रहेगी वो अच्छे से स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं और नाम से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अच्छे से अटेंशन भी जाता है और सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आता है। और उसके बाद अगर किसी को डाउट भी रहता है तो क्लियर करने के लिए भी टाइम अच्छे से दे पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है स्टार्टिंग में ग्रुप फॉर्म करके। और उसके बाद यहाँ पे लर्निंग सिस्टम कैसी है, तो इंडिया में कैसे एक दिन पे 4 क्लासेस 5 क्लासेस होती है, वैसे यहाँ पे नहीं होती है। होती भी है तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में होती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सब्जेक्ट की साइकिल स्टार्ट होती है। सब्जेक्ट की साइकिल मतलब क्या होता है, अगर एक सब्जेक्ट लिया तो फिर स्टार्टिंग से टू एंड तक वही सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है हर एक दिन पे। अभी डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कितने दिन का साइकिल रहेगा। तो स्टार्ट टू एंड एक जैसे आपको पढ़ाया जाता है। उसमें क्या होता है, आपको पूरे 15 दिन 20 दिन जो रहेंगे वो आपको एक ही सब्जेक्ट का पढ़ाई करना होता है, और उसमें आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। अगर आपका टॉपिक ख़त्म होता है तो उसके बाद एवरीडे कंट्रोल भी ली जाती है। कंट्रोल मतलब एक टेस्ट रहती है। टॉपिक ख़त्म होने के बाद जो टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट रहती है, और टॉपिक एक दिन पे ख़त्म होता है तो उसी क्लास ख़त्म होने के पहले टेस्ट ली जाती है, और उसका रिज़ल्ट अगले दिन आपको समझ में आता है। और अगर एक टॉपिक 4 दिन का रहेगा तो 4 दिन के बाद आपकी कंट्रोल रहती है। तो वैसे कंट्रोल में आपको अच्छे मार्क्स लाने के बाद आपको क्रेडिट मिलता है। तो क्रेडिट ऐसे भी सिर्फ कंट्रोल दे के नहीं मिलता, आपको क्लासेस में अटेंडेंस भी लगानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अटेंडेंस देखो, अटेंडेंस में अगर आप मिस भी करते हो कोई क्लास तो आपको अच्छा वैलिड रीज़न चाहिए रहता है। अगर आप बीमार हो तो
फिर आपको क्लिनिक से एक लेटर लाने बोलते हैं टीचर, उसको स्प्राउका बोलते हैं। वो स्प्राउका आपको क्लिनिक से लाके टीचर को दिखाना होता है कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू कम टू क्लास। तो उसकी वजह से वो एग्री करते हैं और फिर उसके बाद आप रिपीट कर सकते हो। और अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं रहता है तो टीचर पेनाल्टी लगाती है। इट डिपेंड्स ऑन आवर्स कि कितने रूबल्स का पेनाल्टी लगाएगी। टीचर आपको एक आतराबुत का लिख के देगी, वो आपको डीन्स ऑफिस में जाके डीन से परमिशन लेके आपको पे करना होता है, और पे करने के बाद वापस टीचर को आके बोलना होता है, और उसके बाद वो टीचर आपको रिपीट करने को अलाउ करती है। उसके बाद जब आपका अटेंडेंस वगैरह सब क्लियर होता है, कंट्रोल्स भी सब क्लियर होते हैं, तो उसके बाद आपको क्रेडिट दिया जाता है। देखो यहाँ पे मार्किंग सिस्टम कैसे है, 5 मार्क्स का मार्किंग सिस्टम है। अगर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं तो आप टेस्ट फेल हो तो आपको कंट्रोल रिपीट करनी होती है। तो अगर 3 मार्क्स मिलते हो तो सेटिस्फैक्ट्री होता है, और 4 और 5 मार्क्स मिलता है तो आप मतलब अच्छे से पास हो। तो अगर आपको कंट्रोल में नहीं तो फिर नॉर्मल क्लासेस में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो फिर आपको क्रेडिट आसानी से मिल जाता है। पर अगर क्लासेस वगैरह मिस करते हो तो आसानी से नहीं मिलता। तो क्रेडिट मिलने के बाद लास्ट में आता है आपका एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे कैसा होता है, एग्ज़ाम पैटर्न में आपको मतलब सभी सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, पर जो पोर्शन रहता है पूरे सेम का, दोनों सेम का पोर्शन रहता है, तो पूरे पोर्शन को लेके फाइनल एग्ज़ाम एक बार में ली जाती है। अब इंडिया में कैसे होता है, 4 वेरिएंट्स रहते हैं, तो 4 वेरिएंट्स रिपीट होते रहते हैं। तो वैसे यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे कैसे होता है कि हर एक स्टूडेंट को अलग अलग वेरिएंट दिया जाता है, और वेरिएंट में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो इसकी वजह से कोई किसी का कॉपी नहीं कर सकता, आपको अच्छे से पढ़ के आना होता है। स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी वैसे सेम है, आपको बहुत पढ़ाई करनी होती है और तभी आप एग्ज़ाम पास हो सकते हो। और एग्ज़ाम में जब मतलब प्रिपेयर होने के बाद जब आप एग्ज़ाम में आते हो तो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट प्रोवाइड करने के बाद आपको एक टाइम दिया जाता है, एक आधे घंटे का 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और वो टाइम देने के बाद टीचर मतलब अभी हर एक सब्जेक्ट में सिर्फ 1 और 2 टीचर्स नहीं रहते, मतलब जितने भी अभी सभी ग्रुप्स को अलग अलग टीचर रहते हैं। वैसे सभी ग्रुप्स के टीचर एक साथ हॉल में बैठते हैं और उनके सामने स्टूडेंट्स को बैठना होता है थ्योरी लिखने के लिए। जब आपका थ्योरी लिख के होता है तो उसके बाद टीचर आपको बुलाती है, तो आपको जाना होता है वहाँ पे और वाइवा देनी होती है। जो भी आपने लिखा है उसका वो एक्सप्लेन करना होता है, और वो भी एक बहुत टेंशन रहता है क्योंकि टीचर सभी एक जैसे नहीं होते। कोई टीचर स्ट्रिक्ट होता है तो फिर कोई टीचर थोड़ा लूज़ होता है, पर जो स्ट्रिक्ट टीचर रहता है तो वो आपको बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। सभी टीचर्स आपको क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, पर डिपेंड करता है अभी कौन से टीचर के पास आप वाइवा देने के लिए जा रहे हो। तो जो वेरिएंट्स में क्वेश्चन आते हैं तो उसके बाहर का भी क्वेश्चंस आपको पूछती है टीचर्स फॉर 5 मार्क्स। तो अगर आप सभी क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, अच्छे से बताते हो टीचर को, तो आपको अच्छे मार्क्स दे के टीचर पास करती है। तो उसके बाद रिज़ल्ट आपका वही टाइम पे एक क्रेडिट बुक रहती है, जचोत बुक बोलते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर आपका जचोत लिखा जाता है। मतलब आपके एग्ज़ाम ख़त्म तो उसके बाद वेकेशंस वगैरह रहते हैं, तो वेकेशन में आप एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाते हो। और ऐसे ही सब मतलब नॉर्मली एजुकेशन सिस्टम इन रशिया इसी टाइप में होती है। तो यहाँ तक आपने ये वीडियो दिल से देखी है तो दिल से और एक आवाज़ सुनाई दी होगी जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की, वो फटाक से कर दो। और सब्सक्राइब करने के बाद ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो में, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, नहीं तो फिर व्लॉग में तो मिलते ही रहूँगा मैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।